अभी हाल फिलहाल में हमें एमसीयू में काफी बार मल्टीवर्स, रियलिटीज और टाइमलाइंस के बारे में सुनने को मिला है, लेकिन एमसीयू का ये मल्टीवर्स इतना ज्यादा बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है कि इसे समझना आसान नहीं है। फिर भी मार्वल ने हमें स्पाइडरमैन नो वे होम, लोकी और वांडा विजन में इसे थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की है। लेकिन मेरी बात का यकीन मानिए, ये तो बस इसका थोड़ा सा बेसिक है। इन तीनों इवेंट्स को आप एक तरह से शुरुआत मान सकते हैं, और वो भी धरती के लोगों की शुरुआत, क्योंकि हम ही मार्वल में ऐसे क्रिएचर्स हैं जिन्हें सब चीज थोड़ी बाद में पता चलती है। इसी मल्टीवर्स में ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स और सुपर विलन्स हैं जो कि इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि वो अपने हिसाब से टाइमलाइंस और रियलिटीज को क्रिएट कर सकते हैं या फिर मैनिपुलेट कर सकते हैं। इन्हीं कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर है जिसका नाम कैंग द कॉन्करर है, और कैंग की कहानी इतनी ज्यादा बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड है कि उसे एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल ही नहीं है। वैसे कैंग से मार्वल ने अपने एक ऐसे चैप्टर की शुरुआत कर दी है जिसमें टाइम ट्रेवल और मल्टीवर्स तो बहुत ही छोटी सी चीज लगने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं कैंग द कॉन्करर की कहानी को। मैं इस वीडियो को बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश करूंगा। कैंग की कहानी हजारों साल आगे की है। जी बिल्कुल सही सुना आपने। कैंग 30वीं शताब्दी में पैदा होता है। कैंग का नाम नैथनियल रिचर्ड्स होता है, और आप जानते हैं कॉमिक्स में एक दो जगह ऐसे रेफरेंसेस हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि नैथनियल रिचर्ड्स रीड रिचर्ड्स यानी कि मिस्टर फैंटास्टिक का डिसेंडेंट है। मतलब वो रीड के वंश में ही पैदा हुआ है, लेकिन ये कभी भी क्लियर नहीं किया गया है। इसीलिए कॉमिक्स में एक और थ्योरी है जिसमें कैंग को डॉक्टर डूम का वंशज बताया गया है। कैंग जिस अर्थ पर पैदा हुआ है वो टेक्निकली बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड है, इसलिए उस समय में टाइम ट्रैवल और मल्टीवर्स ये दोनों बहुत ही छोटी सी चीजें हैं। अब मॉडर्न टाइम में कैंग अपनी जिंदगी से बोर हो जाता है, इसीलिए वो डिसीजन लेता है कि वो टाइम ट्रैवल करेगा, और वो टाइम ट्रैवल करके आ जाता है एंशिएंट इजिप्ट में। यहाँ आने के बाद वो देखता है कि यहाँ के लोग तो अभी भी बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, इसलिए नैथनियल यही एंशिएंट इजिप्ट में रह जाता है, जहाँ वो खुद की आइडेंटिटी चेंज कर लेता है और बन जाता है रामा टुट। वो यहाँ बहुत सालों तक राज करता है। अब इसी एंशिएंट इजिप्ट में सबसे पावरफुल म्यूटेंट एन-सबा-नूर का जन्म होता है, जिसे हमने एक्स-मैन एपोकलिप्स में भी देखा था। इसी एपोकलिप्स से रामा टुट जो कि कैंग है सालों तक लड़ता रहता है। ऐसे ही एक बार फैंटास्टिक फोर टाइम ट्रैवल करके यहाँ इजिप्ट में आ जाते हैं, जहाँ उनका सामना रामा टुट से होता है, और वो सब मिलके रामा टुट को इजीली हरा देते हैं, जिसकी वजह से रामा टुट यानी कि कैंग एक बार फिर से टाइम ट्रैवल करता है। लेकिन इस बार वो टाइम स्टॉर्म में फंस जाता है और पहुंच जाता है मॉडर्न अर्थ पर, जहां उसकी मुलाकात डॉक्टर डूम से होती है। डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर सीरीज का मेन विलेन है, जिसका नाम विक्टर वॉन डूम है। वो डॉक्टर डूम की बातों से इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है। वो डॉक्टर डूम के कहने पर वहीं अर्थ पर रह जाता है और एक नई आइडेंटिटी अपना लेता है, जिसमें इस बार वो बन जाता है स्कारलेट सेंचुरियन। लेकिन यहाँ इसका सामना अवेंजर्स से होता है। अवेंजर्स स्कारलेट सेंचुरियन को लड़ाई में हरा देते हैं। इसीलिए अब नैथनियल अपने असली टाइम 30वीं शताब्दी में जाने का डिसीजन लेता है, लेकिन एक बार फिर से वो टाइम स्टॉर्म में फंस जाता है। पता नहीं कौन सी टाइम ट्रेवल मशीन कैंग यूज कर रहा है, लेकिन वो 40वीं सदी में पहुंच जाता है, जो कि उसके समय से भी बहुत ही ज्यादा आगे होती है। यहाँ वो देखता है कि अर्थ पर वॉर छिड़ी हुई है और बारबेरियन एक ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं जो कि पुरानी है, लेकिन उन्हें वो इस्तेमाल करनी नहीं आती है। इस चीज का फायदा नैथनियल उठाता है और वहाँ सबको हरा देता है, और वहीं पहली बार वो अपनी कैंग द कॉन्करर की आइडेंटिटी को अपनाता है। आप जानते हैं एक बार कैंग अपने 16 साल वाले नैथनियल के पास भी टाइम ट्रैवल करता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो जल्दी से कैंग द कॉन्करर बन सके, लेकिन जब वो 16 साल वाले नैथनियल को सारी बात समझाता है तो नैथनियल को खुद से चिढ़ हो जाती है। और उस समय वो एक सुपर हीरो हुआ करता था जिसका नाम आयरन लेड था। उसके पास एक आर्मर सूट था जो कि टोनी स्टार्क के आयरन मैन सूट से इंस्पायर्ड था, लेकिन कैंग उसकी मेमोरीज मिटा देता है, क्योंकि ऐसे वो कैंग द कॉन्करर नहीं बन सकता था। अब कैंग 40वीं सदी में हर चीज को जीतना शुरू कर देता है। अब वो ऐसा आर्मर बनाता है जिससे वो टाइम ट्रेवल बिना किसी मशीन के कर सकता था। अब कैंग बहुत सारी गैलेक्सीज को कॉन्कर कर लेता है, लेकिन एक बार फिर से कैंग टाइम ट्रेवल करता है और एक बार फिर से वो मॉडर्न एज में अवेंजर्स के सामने आ जाता है। शायद पिछली हार का बदला लेने आया होगा। कैंग इस बार अवेंजर्स को हरा भी देता है और इस टाइम को भी जीतना शुरू कर देता है, लेकिन अवेंजर्स कैसे न कैसे करके हमारे प्यारे कैप्टन अमेरिका को कैंग के टाइम ट्रेवल के जाल से बचा लेते हैं।
जिसकी वजह से कैंग यहाँ एक बार फिर से अवेंजर्स से हार जाता है। अभी तक हमने एक ही कैंग को टाइम ट्रेवल करते हुए देखा था, लेकिन अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आप जानते हैं कैंग के लगातार टाइम ट्रेवल करने की वजह से एक ऐसा कॉन्सिक्वेंस हुआ जिसकी वजह से मल्टीपल कैंग बनने लगे। मतलब कैंग जब भी टाइम ट्रेवल करेगा वो अपना एक अलग वेरिएंट बना लेगा और वो जहाँ जाएगा वो ऑल्टरनेट रियलिटी बनती जाएगी। इसीलिए तो हमें लोकी में कैंग काउंसिल भी देखने को मिला था। इस काउंसिल में सभी कैंग होते हैं और इन सब में एक हेड होता है जिसे कैंग प्राइम कहा जाता है। अब एक बार क्या होता है, जो कैंग काउंसिल के टॉप 3 मेंबर्स होते हैं वो मिलके नीचे वाले सभी कैंग्स को मारने लगते हैं, जिसका कारण आपको मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। अब बस ये 3 कैंग बचते हैं, इसीलिए कैंग प्राइम बाकी के दूसरे कैंग को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन फ्यूचर से आके इमॉर्टस उसे रोक देता है और उसे अपने साथ ले जाता है लिम्बो में। अब आप फिर से हैरान होने वाले हैं क्योंकि इमॉर्टस भी कोई और नहीं बल्कि कैंग ही है और इमॉर्टस कैरेक्टर एमसीयू में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि ये कैरेक्टर अपने फ्यूचर को बदलने के लिए दूसरों के पास्ट के साथ खेलता रहता है। वैसे ये काम वो खुद की मर्जी से नहीं करता था, ये तो वो टाइम कीपर्स का ऑर्डर बजा रहा था बस। टाइम कीपर्स उसे बोलते हैं कि तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम किसी को भी टाइम रियलिटीज और मल्टीवर्स से छेड़छाड़ करने नहीं दोगे। लेकिन एमसीयू में तो ऐसे कैरेक्टर्स की भरमार है जो कि समय समय पर टाइम को खिलौना समझ के खेलते रहते हैं। उन्हीं में सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वांडा। आप जानते हैं इमॉर्टस एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने एक पर्टिकुलर रियलिटी में विजन को प्लेस किया था, क्योंकि इमॉर्टस को पता था कि स्कारलेट विच यानी कि वांडा एक ऐसी कैरेक्टर है जो रियलिटीज को खत्म भी कर सकती है। वो एक नेक्सस बीइंग है और वो क्यों ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो सब रियलिटीज में एक ही एग्जिस्ट करती है। मतलब स्कारलेट विच का कोई दूसरा रूप किसी रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन इमॉर्टस को तो बाद में ये बात पता चली कि वांडा तो कुछ भी नहीं है, असली खतरा तो उसके बच्चे होने वाले हैं। इसीलिए तो वो विजन जैसे ह्यूमनॉइड सुपर रोबोट को वांडा की जिंदगी में प्लान कर देता है। इसका मतलब वांडा के साथ जो भी कुछ हो रहा था उसे इमॉर्टस यानी कि कैंग ने प्लान किया था। अब उसके अकॉर्डिंग वांडा के बच्चे नहीं हो सकते हैं, लेकिन वांडा इमॉर्टस की उम्मीदों से ज्यादा चालाक निकली और उसने मेफिस्टो के साथ एक डील कर ली और बच्चे पैदा कर लिए। और मेरी बात का आप यकीन मानिए, वांडा विजन का पोस्ट क्रेडिट सीन देखने के बाद मैं आपसे ये जरूर बोल सकता हूँ कि वांडा आने वाले टाइम में एमसीयू में बहुत ही जबरदस्त रोल प्ले करने वाली है। अच्छा, आप जानते हैं एमसीयू के अंदर कैंग को तो इंट्रोड्यूस कर दिया गया है लोकी सीरीज में, लेकिन आप ये जानते हैं हम उसी लोकी सीरीज में एक बार इमॉर्टस को भी देख चुके हैं। अब ये आपको कमेंट करके बताना है कि लोकी में कहाँ इमॉर्टस अपना पहला अपीयरेंस देता है। फिलहाल तो हम कैंग की कहानी को यहीं पर खत्म कर रहे हैं, लेकिन अभी कैंग की असली कहानी तो शुरू हुई है, जिससे हम आपको हमारी आने वाली वीडियोस में जरूर रूबरू कराएंगे। हम उम्मीद करते हैं आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से आपको कैंग की कहानी समझने में थोड़ी बहुत भी आसानी हुई है तो इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।